श्री राधे मित्रों, हम बात कर रहे हैं राहु के लिए। जब भी राहु का संबंध कुंडली में प्रथम भाव से लग्न से होता है या पंचम भाव से होता है या नवम भाव से होता है या सप्तम भाव से होता है, तब वो किसी न किसी कारण से लग्न से जुड़ जाता है। या तो दृष्टि संबंध बनाता है या लग्नेश के साथ युक्ति संबंध बनाता है, पंचम भाव के साथ युक्ति संबंध बनाता है या चंद्रमा के साथ युक्ति बनाता है। राहु की महादशा होती है या राहु की अंतर्दशा होती है। ऐसे में हर व्यक्ति एक अपोजिट अनकंट्रोलर प्रॉब्लम महसूस करता है। ये प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति अपने आप को फंसा हुआ चिड़चिड़ा महसूस करता है। कमा रहा होता है, सब काम चल रहे होते हैं, फिर भी डिप्रेशन का शिकार जैसा हो जाता है। व्यक्ति सही काम करने के बाद जब डिप्रेशन में आ जाता है, तब वो या तो ड्रिंकिंग का सहायता लेता है या स्मोकिंग की सहायता लेता है और अपने माइंड के ऊपर आए हुए फ्रस्ट्रेशन को या चिड़चिड़ाहट को दूर करने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेता है। और ऐसा देखा गया है, इन चीज़ों का सहारा लेने के बाद भी वो तनाव में रहता है। कहीं तो आर्थिक स्थिति, कहीं शारीरिक स्थिति, कहीं उसके स्वभाव में एक विशेष चेंजिंग आ जाती है और व्यक्ति नेगेटिव होता चला जाता है। पूजा पाठ करता है, लेकिन उसके पूजा पाठ से भी फ्रस्ट्रेशन दूर नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत रिलैक्स होना चाहता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी उसे डिप्रेशन ही महसूस होता है। राहु और केतु, ये दो ऊर्जा होती है। जब भी केतु एक्टिव होता है व्यक्ति के ऊपर, तो व्यक्ति बहुत विचारशील रहता है। और जब राहु एक्टिव होता है तो व्यक्ति डिप्रेशन जैसा महसूस करता है। देखा गया है कि केतु की दशा में हम कहते हैं कहीं साइलेंट होके बैठ जाओ और एक जगह ध्यान करो। बहुत ज़्यादा व्यक्ति रिलैक्स महसूस करता है और उसके सारे विचार रुक करके एक बिंदु पर अटक जाते हैं, जिसे ध्यान योग कहते हैं। और राहु का फ्रस्ट्रेशन कैसे दूर होगा? क्योंकि हर व्यक्ति तो ड्रिंकिंग नहीं कर सकता है, स्मोकिंग नहीं कर सकता है। कैसे बचा जाए? इसके लिए हम लोग बताते हैं, आप ब्रज भूमि में जाइए, गिरिराज जी की एक परिक्रमा लगाइए। आपका डिप्रेशन, तनावग्रस्तता, बॉडी की लैंग्वेज बिगड़ जाना, स्पीच बिगड़ जाना, नशे की आदत तक छूट जाती है। क्योंकि जब आप नंगे पांव पैदल यात्रा करते हैं तो पैर के तलुओं का संबंध केतु से होता है और यहाँ केतु एक्टिव होता चला जाता है और राहु डाउन होता चला जाता है। केतु का संबंध पैर के पंजों से है और जब पैरों में चप्पल नहीं होती और आप ब्रज भूमि की परिक्रमा दे रहे होते हैं, तो वहाँ का एक वाइब्रेशन होता है जो आपके पैरों की सहायता से माइंड में चढ़ता है। आप अपना जो तनावग्रस्त बातें हैं माइंड की, हेल्थ की, ये सारी वहाँ पर डाउन हो जाती है। आप जो भी कुछ खाते हो वो आपका एकदम शरीर लेवल में आने लगता है। आप एक परिक्रमा देकर देखिए, आपके राहु का प्रॉब्लम कुछ ही समय में सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आप इतनी बड़ी परिक्रमा नहीं दे सकते 5 से 6 घंटे की, तो वृंदावन जा सकते हो। एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या के दिन को छोड़ करके आप कोई भी दिन परिक्रमा लगा सकते हो। लेकिन जिन्हें इस चीज़ का असर मालूम है, खास करके ब्रजवासी लोगों को, जो बाहर से आकर के ब्रज में रहते हैं, उन्हें मैंने ज़्यादा जाते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन जो पुराने ब्रजवासी हैं
जिनके घरों में आज भी कहा जाता है भाई बहुत सारी परेशानी आ गई है, ऐसा करते हैं सभी लोग मिल कर के चलते हैं, गिरिराज जी की एक परिक्रमा देंगे या वृंदावन की परिक्रमा देंगे और बस आ जाएंगे। तो समझिए वो सारी प्रॉब्लम वहाँ छोड़ कर के आते हैं, दान पुण्य भी करके आते हैं, गाय को भी खिलाते हैं, बंदरों को भी खिलाते हैं, कुछ लोगों के लिए जो भी उनसे बन पड़ता है, दाल चावल केले फल बिस्किट्स ऐसी चीज़ें दान करके आते हैं, जो आपके सारे पाप क्रिया वहीं पर रह जाते हैं। राहु एकदम फ्री हो जाता है। जब आप आते हैं तो आपको घर में एक नया माहौल मिलता है, क्योंकि आपका सारा तनाव और जो टेंशन है, बुराइयां हैं, नज़र दोष है, राहु का डिप्रेशन है, नशा करने की इच्छा है, ये सब छूट जाती है। तो मैं सभी से कहूँगा जिनका भी राहु एक्टिव हो रहा है वो जा कर के एक ब्रज भूमि की परिक्रमा करके आ जाएं और आपको बड़ी राहत प्राप्त होगी। ये मेरी गारंटी आप लोगों को, क्योंकि ब्रज में रहने का मज़ा तभी है जब आप ब्रज भूमि की परिक्रमा दे करके आते हैं। बोलिए इसी के साथ श्री राधे।